डुबकी लगा ली है तो बाकी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं पहले आपको बताएंगे, लेकिन चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दरअसल अखिलेश ने कल महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। आपने तस्वीर देखी होगी, हमने आपको रिपब्लिक भारत पर दिखाई थी, प्रहार में भी दिखाई थी। स्नान के बाद व्यवस्थाओं पर सवाल उन्होंने तुरंत ही खड़ा कर दिया। स्नान करने के बाद स्नान करने वाले आंकड़ों पर भी वो सवाल खड़े करते रहे हैं। अखिलेश के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने भी और संतों ने भी पलटवार किया है। इसलिए किया है क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ गई और अखिलेश अब स्नान करने के बाद भी अभी भी महाकुंभ को लेकर प्रश्न पूछने से या बयानबाजी करने से, किसी भी चीज से वो बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अब तो स्नान कर लिया, अब तो मन शांत हो गया होगा। सुनिए जरा। इतना बड़ा मैं समझती हूँ इंतजाम हुआ है सबका, सेना से लेकर के फोर्सेस तक ने कैंप लगा रखा है, तो वहाँ पे अव्यवस्था का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, त्रिवेणी में सब महाकुंभ में स्नान करें और सब सद्विचारों के साथ यहाँ से निकले। तो अपर्णा यादव को तो आपने सुन लिया, उन्हीं के घर से और तारीफ कर रही हैं जिस तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं। बीजेपी नेता भी हैं लेकिन उनके घर से भी संबंध है। और ऐसे में आप समझिए अब जो अभी मेयर हैं सुषमा खेरवाल, वो याद दिला रही अखिलेश यादव को उनके दौर वाले महाकुंभ की तस्वीरों की कि कैसे बदइंतजामी का माहौल रहता था। उनको भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी क्या जानते हैं सनातन के बारे में? अगर वो जानते होते कि सनातन के बारे में, तो शायद उस समय कुंभ का प्रभारी वो उनको ना बनाते जिनको सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। और उनके 2013 में जो कुंभ हुआ था उस समय भगदड़ मची थी, बहुत सारे लोग मरे थे। कुंभ में वहीं पे सीवर, वहीं पे मिट्टी में सीट रख करके वहीं पे शौच होता था। आज कितनी बढ़िया व्यवस्था, आज स्वच्छ जल है। उस समय सारे नाले का पानी हमारी माँ गंगा में जाता था। तो अब देखिए सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ आप प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, लोगों की आस्था पर, डुबकी पर सवाल उठाते हैं और खुद जाकर डुबकी लगा लेते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि प्रश्न भी पूछ रहे हैं या सियासत के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में प्रश्न बना हुआ है। लेकिन चलिए एक और तस्वीर सामने आई, जरा देखिए। ये सनातन धर्म संसद बुलाई गई और इसमें तमाम जो संत समाज है, जो बड़े चेहरे हैं सनातन के, वो यहाँ जुड़े हैं। महाकुंभ में ये धर्म संसद बुलाई गई। देवकी नंदन ठाकुर को आप देख रहे हैं दंडवत होते हुए तमाम सनातन के बड़े चेहरों के सामने आशीर्वाद लेते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इसको लेकर अब सनातन की ये जो धर्म संसद हो रही है, इसमें सनातन बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया जाए। आज कैसे सनातन को लेकर आवाज मुखर हुई है, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन हुआ। हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये मंच आप देख रहे हैं, तमाम बड़े चेहरों के साथ सजा ये मंच। 13 अखाड़े धर्म संसद में शामिल हुए हैं और चारों शंकराचार्य भी धर्म संसद में मौजूद दिखाई दिए। देश के 200 प्रमुख मंदिर भी जो उनके महंत हैं वो भी शामिल हुए हैं और धर्म संसद में सनातन की रक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है। सनातन बोर्ड के गठन पर मंथन हुआ है, वहीं वक्फ बोर्ड खत्म करने की भी मांग यहां से उठी है। साधु संतों ने इन मांगों का समर्थन किया और सरकार के सामने अब कहा जा रहा है कि ये मांगे रखी जाएंगी। साधु संत ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन है, एक तरह से हवन हो रहा है और इसमें मुख्य यजमान प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और ऐसे में अब उनको जो दीक्षा है, उनका जो पुण्य मिलता है वो चाहिए, उनका जो हक है वो चाहिए और इसी की मांग को लेकर वो लगातार बोलते रह रहे हैं। लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जिन्होंने शुरुआत की थी, आपको याद होगा दिल्ली में धर्म संसद होती है, मथुरा में धर्म संसद होती है और अब प्रयागराज की जो सबसे बड़ी पावन भूमि है वहां से ये मांग उन्होंने तेज किया है। क्या वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी और फिर हमारी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेंगी, फिर गौ माता हर जगह मंदिर में सेवाएं होंगी, उनकी सेवा की जाएगी। जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है,
जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? और वक्फ बोर्ड भी अगर कायदे में रहे तो फायदे में रहे, तो सनातनी फायदा भी छीन लेंगे तुम्हारा। तो देवकी नंदन ठाकुर का उद्घोष आपने सुन लिया, लेकिन अब जब आज धर्म संसद हुई तो क्या क्या फैसले लिए गए हैं जो आगे ले जाने की बात है, चलिए वो फैसले भी आपको बता देते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग रखी गई है। वहीं मंदिर सरकारी संरक्षण से मुक्त हो, ये प्रमुख मांगों में से एक है। काशी मथुरा को मुक्त कराया जाए, लव जिहाद पर लगाम लगाई जाए और गौ हत्या पूरे देश में बंद कराई जाए। वक्फ बोर्ड पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड लगातार आए दिन किसी भी भूमि पर अपना दावा ठोक देते हैं, तो उस लिहाज से भी ये फैसला किया है संतों ने और इस बात को अब आगे ले जाने की बात है। तो एक तरह से धर्म संसद यहाँ पर कर ली गई है। आगे क्या फैसला लिया जाता है, इसको लेकर संत समाज कैसे अपनी बात और जोर के साथ रखता है और फैसला क्या उनके हक में होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, क्या क्या बदलेगा, क्या होगा, सब बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई। तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और इसी के साथ उत्तराखंड का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। यूसीसी यानी आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आपके लिए कानून सामान्य है, कोई पर्सनल लॉ एक्टिव नहीं है। यहाँ पर आपको कानून मानना होगा, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी जाति के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबके लिए एक ही कानून है, एक राज्य एक कानून। चलिए जरा आपको समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है और कैसे ये उत्तराखंड में एक जो न्याय है उसे और मजबूत करने वाला, न्याय व्यवस्था को भी मजबूत करने वाला। पहले तस्वीर दिखा देते हैं। ये यूसीसी लागू हो चुका है, ये नियमावली की पूरी बुकलेट है। इसके अलावा पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, हर जानकारी उस पर उपलब्ध है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। तस्वीर आप पुष्कर सिंह धामी की देख रहे हैं, जिन्होंने ये चुनावी वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उस वादे को उन्होंने पूरा भी किया है और एक मॉडल उन्होंने सामने रख दिया है पूरे देश के सामने कि राज्य में लागू हो चुका है, देश में भी लागू होने की मांग क्योंकि उठती रहती है। और ऐसे में यही आवाज मुखर हो रही है कि अब उत्तराखंड के बाद पूरे देश में यूसीसी द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, यानी एक देश एक कानून हो, इसकी बात अब कही जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड में यहाँ पर लागू हो चुका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आप जरा खबर जान लीजिए। दरअसल आज से उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो चुका है और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया था, लागू कर दिया है। यूसीसी वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। यूसीसी लागू होने से कई नियम कानून कायदे बदल चुके हैं। सीएम धामी ने यूसीसी का पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, हर जानकारी उस पर उपलब्ध है। जो लोग जानकारी लेना चाहें उस पोर्टल को खोल सकते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है सब कुछ उसमें मेंशन्ड है।